हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो? बढ़िया। चलो लो स्टार्ट करते हैं। जो कोर्स आपका डिजाइन हो रहा है CUT 2.0 दिगंत और एंजल बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट का कॉम्बिनेशन फॉर्म, उसमें हमने बताया था आप लोगों को कि पहले ग्रुप में आपका फिजिक्स का क्लास, कंप्यूटर साइंस का क्लास और मैथमेटिक्स का क्लास आपका रन करेगा और आपके जो CUT के सिलेबस हैं उन सभी सिलेबस को कवर कराया जाएगा। ठीक है बच्चों। और फिजिक्स की जो क्लास, उसमें से आपका फिजिक्स की जो क्लास है वो रन कर चुकी है, आप देखे होंगे, उसका फर्स्ट वीडियो आ चुका है। आप उसको सही तरीके से करिए। बायो की भी क्लास, सेकंड सेक्शन का भी क्लास स्टार्ट होगा, जिसमें आपके इब्राहिम सर बायो पढ़ाएंगे, अमित मिश्रा सर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे और इंग्लिश वाले सर इंग्लिश आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है बच्चों। तो 2 सेक्टर में इसको बांटा गया है, 3 सब्जेक्ट एक ग्रुप में डाला गया है और 3 सब्जेक्ट एक ग्रुप में डाला गया है, जिससे आपको आसानी से प्रॉपर गाइडेंस दिया जा सके। ठीक है बच्चों। तो फिजिक्स की क्लास अपलोड हो चुकी है, 1 बाय 1 डेली बाय डेली क्लास आपका रिकॉर्डेड क्लास मिल रहा है। तो इसी कड़ी में हम लोग ग्रुप ए सीरीज में कंप्यूटर साइंस को आज इंट्रोड्यूस करने वाले हैं और हमारे प्रिय मित्र मिश्रा सर, प्रिय मित्र मिश्रा सर आएंगे और आप लोगों को, चंदन मिश्रा सर उनका नाम है, और वो आएंगे आप लोगों को अपना अनुभव शेयर करेंगे कैसे CUT एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं और उसका प्रिपरेशन ये अपने बेसिस पर किस तरह से आप लोगों को करवाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आइए सर प्लीज। ठीक है बच्चों, पढ़ाई करो, सर से मिलो, बातें करो, समझो। थैंक यू सो मच सुदीन सर। जैसा कि सुदीन सर ने मेरे बारे में बहुत सारी बातें बताई आप लोगों को, और ऑलरेडी CUT 2.0 के बारे में सर ने काफी सारी बातें आप लोगों को बता रखी है। कंप्यूटर साइंस अपने आप में एक बहुत सारा पजल, बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारी क्वेरीज बच्चों के लिए। सबसे बड़ी इसमें कंप्यूटर साइंस में प्रॉब्लम ये आती है कि आप श्योर नहीं होते हो कि पूछेगा कहां से, आएगा कहां से, क्या पूछेगा, एग्जाम्पल्स पूछेगा, कॉन्सेप्ट पूछेगा। तो दोस्तों कंप्यूटर साइंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, अगर मैं किसी भी एग्जामिनेशन की बात करूं और खासकर मैं CUT 2.0 की बात करूं, तो जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो कॉन्सेप्ट बेसिस आते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कंप्यूटर साइंस। आज हम लोग पहला दिन है और हम लोग समझेंगे कि सिलेबस क्या है, क्योंकि बच्चों को जनरली पता नहीं होता सिलेबस है क्या। तो आज हम लोग CUT 2.0 के बारे में, जो भी उसका सिलेबस, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो बेसिकली जो CUT 2.0 में कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है 13 पार्ट में डिवाइड है, यानी यूनिट 1 से लेके यूनिट 13 तक। आज हम सारा एक बार सिलेबस समझेंगे। यूनिट 1 जो सेक्शन ए डिवाइड है वो है डेटाबेस। डेटाबेस कॉन्सेप्ट। अब डेटाबेस कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग समझेंगे सबसे पहले डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, डेटाबेस क्या होता है, इसके अलावा क्या डिफरेंसेस होता है डेटा फेस फाइल सिस्टम में, आखिर क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी डेटाबेस की, फाइल सिस्टम से तो काम चल ही रहा था। जैसे आपको पता होगा iPhone 4 से भी तो काम चल रहा था, iPhone 14 प्रो 16 प्रो आ चुका है मार्केट में। इसके अलावा डेटा मॉडल्स, डेटा मॉडल्स क्या होते हैं, क्या उनके बीच में रिलेशन होता है। गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्ड है रिलेशन। जब भी रिलेशन की बात करते हैं, तो अगर हम रिलेशन की बात करते हो तो आपको पता होता है कोई भी रिलेशन हो, चाहे आपकी लाइफ में भी अगर आपको कोई रिलेशन होगा, तो हर रिलेशन के बीच में एक कॉमन फैक्टर होता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। डेटाबेस के जो कॉन्सेप्ट हैं, डोमेन है, टपल है, रिलेशन है, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। साथ में जितने भी कीज होते हैं, लाइक कैंडिडेट की, प्राइमरी की, अल्टरनेट की, फॉरेन की, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे सेक्शन ए में। साथ ही में एलजेब्रा आपने बहुत बार सुना होगा मैथमेटिक्स में, हम यहां पे चर्चा करेंगे कि रिलेशनल एलजेब्रा क्या होता है, जिसके अंदर हम लोग सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, यूनियन, डिफरेंस बिटवीन कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके साथ ही
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्शन ए में ही, एसक्यूएल, जिसको आप लोग जनरली बोलते हो एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। बहुत सिंपल सा नाम है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। मैं आपको बताऊंगा क्यों हम इसको एसक्यूएल बोलते हैं, क्यों नहीं कोई और नाम लिए, क्या इसका रीजन, तो इसका नाम एसक्यूएल ही रखा गया। साथ में इसका एडवांटेज हम लोग समझेंगे, इसका क्या एडवांटेज है। एडवांटेज क्या है एसक्यूएल का, साथ में डेटा, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि डेटा के बारे में चर्चा करेंगे, डेटा क्या होता है। इसके अलावा डेटा मैनिपुलेशन, इंट्रोडक्शन टू माई एसक्यूएल, क्रिएटिंग डेटाबेस, माई एसक्यूएल को यूज करते हुए डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, और डेटा टाइप्स क्या होता है। डेटा टाइप्स आप पहले भी बहुत सुने होंगे, न्यूमेरिक डेटा टाइप, टेक्स्ट डेटा टाइप, बूलियन डेटा टाइप, इसके बारे में हम लोग डेप्थ चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम लोग क्वेरी, डेटा क्वेरी में सेलेक्ट क्या होता है, फॉर्म क्या होता है, वेयर क्या होता है, इसका यूज, डेटा को मैनिपुलेट कैसे करते हैं, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट मेथड के थ्रू, इसके जितने फंक्शंस होते हैं लाइक पावर फंक्शन, राउंड फंक्शन, मॉड फंक्शन, या जितने टेक्स्ट फंक्शन होते हैं जैसे यूकेस, यूकेस मतलब अपर केस, अपर, एल केस, लोअर, मिड, सबस्ट्रिंग, लेंथ, लेफ्ट, राइट, इंसर्ट, इन सारे फंक्शंस के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि सारी फंक्शंस क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसक्यूएल के अंदर। नेक्स्ट हम स्लाइड में देखते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, यानी एसक्यूएल का जो पार्ट 2 है उसके अंदर हम लोग, जैसे आपको पता होगा फंक्शंस बहुत सारे होते हैं, जिसमें आपका डेट फंक्शन होता है, एग्रीगेट फंक्शंस होता है, ऑपरेशन ऑन रिलेशंस, रिलेशन में जो भी ऑपरेशंस होते हैं लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस, कार्टेशियन प्रोडक्ट और ज्वाइन, इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। आप लोग को लग रहा होगा ना कि बहुत लेंदी कोर्स है, कैसे कवर होगा। सो स्टूडेंट्स, डोंट वरी अबाउट इट, दिस इज माई होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, क्वेश्चंस बनता कैसे, आता कैसे, किस पर्टिकुलर पॉइंट से ज्यादा क्वेश्चन बनता है, इसके बारे में लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन आपको सबसे पहले सिलेबस है, इसीलिए आपको मैं समझ सकता हूं, आपको लग रहा होगा बहुत लेंदी सिलेबस है, नहीं लेंदी नहीं, कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ हम समझेंगे कि कौन सा पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं। अब हम बात करते हैं नेटवर्किंग की। कंप्यूटर साइंस में ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको एक पर्टिकुलर डेटाबेस पूछेगा, एसक्यूएल पूछेगा, नेटवर्किंग भी पूछेगा। और नेटवर्किंग आप लोगों ने पढ़ा होगा 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, मैं समझ रहा हूं 11 12 में नहीं पढ़ा होगा क्योंकि एक पर्टिकुलर सेगमेंट आपने पढ़ा होगा, बट नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटवर्किंग के अंदर हम लोग कंप्यूटर्स का कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, उसका एवोल्यूशंस क्या होते हैं, या नेटवर्क कितने टाइप्स के होते हैं, लैन, वैन, मैन, अपने जीवन में कई बार सुना होगा, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और मेन एरिया नेटवर्क, बहुत बार सुना होगा अपने लाइफ में। साथ में हम लोग जो नेटवर्क डिवाइसेज हैं, जैसे मॉडेम हो गया, इथरनेट कार्ड होगा, मॉडेम आजकल की सबके घर में अवेलेबल होता है। साथ में हब हो गया, स्विच हो गया, राउटर हो गया, गेटवे होगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जितने भी टोपोलॉजीज हैं, क्योंकि आपको पता है टोपोलॉजी क्या होता है, एक डिजाइन होता है नेटवर्क का, ये सब आपने पढ़ा होगा पहले भी, लेकिन इसके बारे में हम लोग डेप्थ पढ़ेंगे। जैसे आपका मेश हो गया, रिंग हो गया, बस टोपोलॉजी हो गया, स्टार टोपोलॉजी हो गया और ट्री टोपोलॉजी हो गया। खासकर अगर मैं बात करूं तो स्टार टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू अदर्स। साथ में बेसिक कॉन्सेप्ट, जो मैक का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आईपी एड्रेस क्या होता है, क्यों आईपी एड्रेस एक पर्टिकुलर सेगमेंट में होता है, उसका क्या रीजन होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और इंटरनेट और वेब में क्या डिफरेंस होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इससे भी कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है। खासकर अगर मैं बात करूं तो डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड वेब,
बहुत इंपॉर्टेंट है। टोपोलॉजी में देखते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको, क्योंकि हर साल इससे कुछ ना कुछ आप देखे होंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर भी देखोगे तो कुछ ना कुछ इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब कंप्यूटर साइंस में बेसिकली अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा सेगमेंट, जो हमारा थर्ड सेगमेंट है, एक्सेप्शन एंड फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। पाइथन का नाम सबने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है पाइथन, सब लोगों ने पाइथन का नाम सुना होगा। तो पाइथन में एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है और फाइल हैंडलिंग क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और साथ ही इन दोनों के बीच में हम लोग डिफरेंस क्रिएट करेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आईटी में when we are going to differ between two concept in IT, there are some format, वहां पे एक फॉर्मेट होता है and we have to follow that format। अगर आप फॉर्मेट को फॉलो नहीं करोगे आपको मार्क्स नहीं आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। साथ में स्टैक, जो स्टैक है उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ा जाएगा। जैसे टाइप्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, स्विचिंग टेक्निक्स, कम्युनिकेशन मीडिया। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो वायर टेक्नोलॉजी क्या होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होता है, कोएक्सल केबल क्या होता है, इथरनेट केबल और ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर तो सब लोगों ने सुना होगा, लेकिन आप लोगों को प्रॉब्लम आती है जब क्वेश्चन आता है ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्सल केबल से क्वेश्चन आता है, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे इसमें। इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस है, फॉर एन एग्जांपल लाइक डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडाज। पाइथन सुना, पांडाज अब आपने सुना। ये पांडाज वो नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, आप ये मत सोचना ये ऑस्ट्रेलिया वाला पांडाज है। ये पांडाज दूसरा है जिसमें बेसिकली आपको पाइथन को यूज करके हम लोग पाइथन को यूज करते हैं इसमें। जनरली हम इसमें डेटा यूजिंग हैंडलिंग, जैसे अभी डेटा हैंडलिंग हम पाइथन के थ्रू पढ़ रहे थे, अब डेटा हैंडलिंग हम लोग पांडाज को यूज करके पढ़ेंगे। उसके क्या ऑपरेशंस होते हैं, उसके क्या फंक्शंस होते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग क्या होती है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा किया जाएगा हम लोग। इसके अलावा प्लॉटिंग डेटा यूटिंग मेटापोलोटाइप, इसके बारे में भी पूछेंगे। स्कैटर प्लॉट क्या होता है, साथ में बॉक्स प्लॉट क्या होता है। अब देखो एक क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें देखना, बार ग्राफ। बार ग्राफ जनरली वो पैराग्राफ कोई बार ग्राफ समझते हैं, नहीं, बहुत बड़ा डिफरेंस है बार ग्राफ और पैराग्राफ के अंदर, क्योंकि मैं कई बार देखा हूं बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। बार ग्राफ और पैराग्राफ में बोथ हैव बिग डिफरेंस। इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट भी है बार ग्राफ। साथ में जितने भी कस्टमाइजिंग प्लॉट्स होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे चाहे उसका कलर चेंज करना हो, उसकी स्टाइल चेंज करनी हो, उसकी विड्थ चेंज करनी हो, उसको कुछ लेबल लगाना हो या उसका टाइटल लिखना हो, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट हमारा है कि इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, यानी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अगर आप कंप्यूटर चला रहे हो, इंटरनेट चला रहे हो, तो क्या लॉज हैं, क्या नॉर्म्स हैं एंड क्या कंडीशन है। जनरली बच्चों को पता नहीं होता, ये आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। साथ ही व्हाट इज द यूज ऑफ आईटी, व्हाट इज द यूज ऑफ आईटी इन योर डेली लाइफ, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हर कोई बच्चा आज के, हम कंप्यूटर पढ़ना चाह रहे हैं, बट क्या उसका यूटिलाइज है आपके सोसाइटी में, आपकी पर्सनल लाइफ में, क्या उससे आप चेंज करने जा रहे हो द फ्यूचर ऑफ द नेशन, क्या आप उसमें कंट्रीब्यूशन करने जा रहे हो। इस सब के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। और आपको भी पता है कि चीजें बहुत बदल चुकी है, अब जो भी क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं वो एडवांस लेवल पे पूछे जाते हैं। घिसा पिटा क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, कभी एग्जाम में नहीं आएगा व्हाट इज कम्युनिकेशन। हो सकता है कि एग्जाम्पल देके कम्युनिकेशन के बारे में, फॉर एन एग्जाम्पल मान लो एग्जाम्पल दे दिया, राम एंड श्याम टॉकिंग टू ईच अदर ओवर द फोन एंड द सेम टाइम दे आर टॉकिंग ओवर द व्हाट्सएप, which kind of communication,
तो क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा कम्युनिकेशन क्या होता है, विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है, वर्बल, कभी नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको हमेशा एक एग्जांपल्स के थ्रू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, ये हमारा कंप्लीट सिलेबस है, जो भी साइबर क्राइम के बारे में डिटेल, कैसे हम साइबर क्राइम से बच सकते हैं। जैसे आजकल आपने सुना होगा कि आपके घर पे किसी का फोन आया, आपने फोन वीडियो कॉल उठाया और सडनली आपके साथ कुछ घटना घट गई। तो एक चीज मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा इस वीडियो में, आपके घर में किसी के आपके व्हाट्सएप पे फोन आया, वीडियो कॉल आया, कोई भी हो, चाहे वो आपके पापा के नाम से में, सबसे पहले अपने कैमरे का जो फ्रंट बटन है उसको बंद कर लो अपनी उंगली से और फिर उठाओ। देखो कि सामने वाला वाकई में आपके फादर ही है, आपकी मदर ही है, हो सकता है किसी आने आपके साथ गलत कर रहा हो। ये सब चीजों के बारे में लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना सिलेबस से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। हाँ जी बच्चों, चंदन सर ने आपको पूरा सिलेबस डिटेल आप लोगों को बताया और चंदन सर ने जैसा कि आपको सिलेबस बताया, इन सभी सिलेबस पर टॉपिक वाइज आपको लेक्चर्स मिलेंगे, चैप्टर वाइज आपको लेक्चर्स या टॉपिक वाइज सेक्शन वाइज आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट डे से आपका जो है ये कंप्यूटर साइंस की क्लासेस आपको मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे फिजिक्स की क्लास आपको मिल रही है, केमिस्ट्री की क्लास मिल रही है, बायो की क्लास मिल रही है, उसी तरह से कंप्यूटर साइंस की भी क्लास आपको मिलेगी, सेम टू सेम इसी सिलेबस। ये सिलेबस आपका डिजाइन सिलेबस है जिसको सीयूटी द्वारा, सीयूटी एग्जामिनेशन के लिए एनटीए द्वारा अलॉट किया गया है, जिसको हमारे सर डेप्थ तक आपको जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, क्योंकि मैं आपको 12th क्लास की पूरी बातें पूरे सिलेबस को नहीं कवर करा पाऊंगा, लेकिन उतने पार्ट को जरूर इतने दिनों में कवर करा लूंगा, है ना, 10th मई के आसपास में, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, आपके सिलेक्शन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, है ना। हम लोग का मिशन है बेटा आप लोगों का सीयूटी में सिलेक्शन दिलवाना, ठीक है। हम लोग का ये मिशन है, इसी मिशन पर हम लोग काम कर रहे हैं और इसमें आप खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। इस तरीके से आप पढ़ते रहिए बिल्कुल, ठीक है, और अपने मुकाम को हासिल करिए, ठीक है। थैंक यू, ओके।